क्या पवन सिंह पर एक्शन लेगी बीजेपी? दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पवन सिंह तो भगौड़े हैं, आरजेडी के एजेंट हैं। आपको बताएं कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब बीजेपी कह रही है कि वो तो आरजेडी के एजेंट हैं। काराकाट लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे पवन सिंह, जो कि भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हैं। इससे पहले बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन तब पवन सिंह ने कहा था कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बताएं कि पवन सिंह ने ना तो अभी तक बीजेपी से इस्तीफा दिया है, ना ही पार्टी ने उनको निकाला है। लेकिन जो काराकाट लोकसभा सीट है वहां पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वोटिंग होने वाली है और ऐसे में अगर वो पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसको देख करके लग रहा है कि पार्टी उनको बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि हमको याद है मनोज तिवारी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पवन सिंह तो उनके छोटे भाई हैं, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन लगता है कि अभी तक बात बन नहीं पाई है, समझौता हो नहीं पाया है, पवन सिंह माने नहीं हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मनोज तिवारी हालांकि मनीष कश्यप को, यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को मनाने में कामयाब हुए थे। अब जरा काराकाट लोकसभा सीट का गणित हम समझते हैं। ये सीट एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पास है। ये मौजूदा सांसद है, सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी को इकलौती सीट बिहार में ये काराकाट की मिली है। यहाँ से पवन सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से टिकट जब नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और पवन सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया है, तो फिर तो वो चुनाव लड़ेंगे। अब 2 बातें हैं, या तो बीजेपी उनको मना ले, लेकिन मनाएगी कैसे? पवन सिंह कह रहे हैं मां को वचन दे चुके हैं, चुनाव तो वो लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव तो वो लड़ेंगे, वो ताल ठोक रहे हैं यहां पर काराकाट से। या तो पार्टी उनकी सीट बदल दे, किसी और से सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि वो तो काराकाट लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इतना तय है कि अगर वो नामांकन कर देते हैं, पर्चा दाखिल कर देते हैं, तो इससे फिर एनडीए प्रत्याशी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यही वजह है कि अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पवन सिंह तो आरजेडी के एजेंट है, भगौड़ा है। भगौड़ा इसलिए कह रहे हैं कि भाई आसनसोल से टिकट दिया बीजेपी ने उनको और वो नहीं माने, वो तो काराकाट से ही लड़ना चाहते हैं। तो ये वो सीट है जहां पर अगर हम देखें तो इस वक्त, क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, बिहार में भी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है, यूपी में भी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है और 7वां चरण 1 जून को है। 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और 7वें चरण में काराकाट लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। उससे पहले देखने वाली बात यह होगी कि पवन सिंह को लेकर के जो पार्टी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया था, जो कार्रवाई नहीं की थी, मनोज तिवारी कह रहे थे उनको मना लिया जाएगा, छोटे भाई हैं, अब अचानक से क्यों चीजें बदल गई हैं? या फिर लग रहा है कि सिर्फ पार्टी को नुकसान होने वाला है, ये मानने वाले नहीं हैं, ये तो एकला चलो की राह पर निकल चुके हैं। तो फिर जब इनको अकेले ही चलना है तो तब एक तरीके से उन पर हमला किया जाए। लेकिन कुछ दिनों में तस्वीर पूरी तरीके से काराकाट लोकसभा सीट पर साफ हो जाएगी।